मेरा नाम जमील है, मेरी उम्र 19 साल है। हमारा माहौल भी दूसरे घरों की तरह था, सब लोग अपने कामों में मसरूफ, अम्मा अबू अपनी जॉब पर। मेरी दो कजिन्स यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, वो अपनी पढ़ाई में और मैं अपने बिजनेस में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं घर में बड़ा हूँ क्योंकि मैं एकलौता हूँ अपने माँ बाप का। अब मैं अपनी दोनों कजिन्स का तारुफ करवा दूं। मेरी कजिन नाजनीन, जिसको प्यार से सब नाजी कहते हैं, फिर सना, इसको भी प्यार से सानी कहते हैं। अबू थोड़े सीरियस और सख्त मिजाज के हैं। हम लोगों का माहौल फ्रेंडली है। अम्मा और दोनों कजिन्स के साथ हल्का फुल्का हंसी मजाक चलता रहता है। हम लोग रात का खाना सब साथ खाते हैं। मैं दुकान से घर आया और फ्रेश होकर सबके साथ खाना खाया। खाना खाकर मैं बाहर फ्रेंड के पास चला गया। मैं रोज खाना खाने के बाद कुछ टाइम के लिए फ्रेंड के साथ टाइम पास करता था। रात को वापस घर आया तो सब लोग सोने के लिए अपने रूम में चले गए थे। अम्मा अबू और कजिन्स का रूम नीचे है और मेरा रूम ऊपर। जब मैं घर आया तो टीवी लाउंज में नाजिया टीवी देख रही थी। मैंने कहा, नाजी क्या हुआ, तुम सोई नहीं? नाजी बोली, जमील नींद नहीं आ रही और सुबह कॉलेज भी ऑफ है, इसलिए जाग रही हूँ। सानिया सो गई, बोर हो रही थी तो टीवी देख रही हूँ। मैं भी टीवी लाउंज में नाजी के पास बैठकर टीवी देखने लगा। नाजी ने ट्राउजर और टी शर्ट पहनी हुई थी। नाजी और मैं टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, नाजी एक कप चाय बना दो। नाजी बोली, अच्छा बनाती हूँ। मैं बोला, मैं जब तक चेंज करके आता हूँ। मैं ऊपर आया और चेंज किया और मैं नीचे आ गया। नीचे आया तो नाजी किचन के बाहर खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ी हो? नाजी बोली, जमील किचन में छिपकली आ गई है। मैं बोला, यार तुम भी बहुत डरपोक हो, चुल्लू दिखाओ कहाँ है। मैं नाजी के साथ किचन में गया तो सामने कैबिनेट के पास एक छिपकली थी, इसको वहां से भगा दिया। फिर मैं बोला, लो नाजी अब चली गई, अब तुम चाय बना लो। नाजी बोली, जमील आप यहीं रुके, मैं चाय बना लो। मैं बोला, अब नहीं आएगी। नाजी बोली, नहीं जमील, मुझे डर लगता है, अपने चाय पीनी है तो मेरे साथ रहे। मैं बोला, ठीक है, मैं किचन में ही हूं, तुम चाय बनाओ। नाजी ने चाय का पानी चूल्हे पर रखा, फिर बोली, जमील कैबिनेट से मुझे पत्ती और चीनी निकाल कर दे। नाजी मेरे आगे खड़ी थी, मैं नाजी के पीछे खड़ा होकर कैबिनेट से पत्ती और चीनी निकाल रहा था। नाजी के पीछे खड़ा होकर मैंने चाय का जार निकाल कर नाजी को दिया। जब जार निकाल कर नाजी को दिया तो मेरा हाथ नाजी के हाथ से थोड़ा सा टच हुआ। वो एकदम साकित हो गई। मैंने जार निकाल कर उसको दिया तो नाजी ने पत्ती का जार लिया और बोली, जमील अब लाउंज में बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये हम दोनों के साथ फर्स्ट टाइम हुआ था और मुझे भी अजीब लगा कि ये अचानक किया हो गया। मैं कुछ नहीं बोला और लाउंज में आकर बैठ गया। नाजी चाय लेकर लाउंज में आ गई, इसने मुझे चाय दी और अपने कमरे में जाने लगी। मैं बोला, नाजी क्या हुआ, बैठो टीवी देखो। नाजी बोली, नहीं जमील अब देखें, मुझे नींद आ रही है। मुझे अब शर्मिंदगी हो रही थी कि नाजी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि इसके कजिन ने इसका ऐसे ही हाथ पकड़ लिया। इसी बात को सोचते हुए मैंने चाय खत्म की, टीवी ऑफ किया और अपने रूम में आकर सो गया। सुबह मेरे रूम का दरवाज़ा खुला, नाजी ने मुझे आवाज़ दी, जमील 10 बज गए हैं। मैंने आंखें खोली तो नाजी मेरे रूम के बाहर खड़ी मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने इसको देखा तो वो रात वाले कपड़ों में थी। उसको देखते ही मुझे रात वाली बात याद आ गई। इसको देखते हुए मैं बोला, तुम कॉलेज नहीं गई? वो बोली, जमील जी आज मेरा ऑफ है। मैं बोला, और सानी? नाजी बोली, सानी कॉलेज चली गई। मैं बोला, तुम चुल्लू में फ्रेश होकर आता हूँ। मैं बाथरूम गया, फ्रेश होकर नीचे आया तो नाजी किचन में थी। अम्मा अबू बैंक चले गए थे। मैं किचन में गया तो नाजी नाश्ता बना रही थी। मैंने नाजी से पूछा, छिपकली तो नहीं आई? नाजी बोली, नहीं जमील अभी तो नहीं आई। मैंने नाजी से कहा, नाजी गिलास दो। नाजी ने मुझे गिलास दिया और मैं फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगा। आज मैं बहुत खुश था। नाजी अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। मुझे अपनी तरफ झूरते हुए देखकर उसने अपना मोबाइल छुपा लिया। मैं बोला, नाजी तुम तो कह रही थी उसका डिस्प्ले काम नहीं करता, तो ये ठीक कैसे हो गया? तो नाजी अपने मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, जमील वो सानी ने इमरान भाई को दिया था, इसने ही मुरम्मत करवा के दिया है। मैं बोला, तुम लोग इमरान के साथ फरी मत हुआ करें। तो नाजी बोली, जमील वो आपका पड़ोसी है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है वो। आप छोड़िए और ये बताएं, आजकल बहुत शरारतें करने लगे हैं आप। अब वो मेरा ध्यान हटाते हुए बोली। तो मैं बोला, कौन सी शरारत की है मैंने? तो वो मुस्करा दी और बोली, आप इतने भी भूले नहीं हैं। ये कहते हुए वो किचन में चली गई।
किचन में जाते हुए नाजी ने मुझे मोड़कर देखा और बोली, जमील क्या हुआ? मैं बोला, नहीं कुछ नहीं। मैं बोला, मैं तो इसलिए खड़ा हूं, कोई काम तो नहीं है? नाजी बोली, नहीं नहीं, जब होगा तो मैं आपको आवाज दे दूंगी। मैंने टीवी ऑन किया और टीवी देखने लगा। थोड़ी देर के बाद नाजी ने आवाज दी, जमील यहाँ आए। मैं किचन में गया तो नाजी चाय निकाल रही थी। नाजी बोली, जमील ये पराठे टेबल पर रखे। मैं आगे बढ़ा और फिर पराठे उठाते हुए फिर से नाजी के हाथ को टच किया और पराठे लाकर टेबल पर रखे। तो फिर नाजी ने आवाज दी, जमील अंडे भी ले जाए। मैं फिर किचन में गया और अंडे की प्लेट उठाते हुए नाजी का हाथ जोर से पकड़ा और फिर छोड़ दिया। फिर मैं अंडे की प्लेट लेकर किचन से बाहर आ गया और फिर नाजी यही चाय लेकर बाहर आ गई। नाजी और मैंने नाश्ता किया। नाजी कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बोला, नाजी क्या हुआ, चुप क्यों हो? नाजी बोली, नहीं जमील कुछ नहीं। मैं बोला, कुछ तो है। नाजी बोली, नहीं कोई बात है। मैं चुप हो गया। नाश्ता करने के बाद नाजी ने बर्तन उठाए और किचन में रखने लगी। मैंने भी इसकी मदद की। फिर मैं किचन से बाहर आ गया और टीवी देखने लगा। मैं दुकान पर 2 बजे जाता हूँ क्योंकि कराची में मार्केट 1 बजे तक खुलती है। अभी 11 बजे थे। मैं टीवी देखते हुए नाजी के बारे में भी सोच रहा था कि नाजी यही आ गई। नाजी बोली, जमील दोपहर का खाना खाकर जाएंगे। मैंने इसकी तरफ देखा तो मेरी नजरें इसकी आंखों में खो गई। नाजी बोली, जमील क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोला, हाँ क्या कह रही हो? नाजी बोली, मैं पूछ रही हूँ अब खाना खाकर जाएंगे। मैं बोला, हाँ कुछ बना लो। नाजी मेरे सामने बैठ गई। बोली, अच्छा बताएं क्या बनाओ? मैं बोला, कुछ भी बना लो। नाजी बोली, देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। बात करके नाजी फ्रिज के पास चली गई और फ्रिज खोल कर बोली, जमील आलू कीमा बना लेती हूँ, आपको पसंद है? मैं बोला, हाँ ये बना लो। नाजी फ्रीजर से कीमा निकालने की कोशिश करते हुए बोली, जमील मेरी हेल्प करें, कीमा फ्रीजर में है। मैं उठा नाजी के पास गया और बोला, हटो मैं निकाल लेता। नाजी बोली, जमील अब बस फ्रीजर का दरवाज़ा पकड़े, मैं निकाल लूंगी। अब मैं नाजी के पीछे फ्रीजर का दरवाज़ा पकड़कर खड़ा था और नाजी कीमा का पैकेट निकालने की कोशिश कर रही थी जो फ्रीजर में बर्फ की वजह से जमा हुआ था। कीमे का पैकेट बाहर निकालते ही मैं पीछे हुआ और नाजी बोली, जमील शुक्रिया, अब आप टीवी देखें, मैं खाना बनाती हूँ। नाजी किचन में चली गई। मैंने नाजी को कहा कि मैं नहा कर आता हूँ। मैं नहाकर बाहर आया तो नाजी मेरे रूम के पास खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ? नाजी बोली, किचन में छिपकली फिर आ गई है। नाजी ने मुझे देखा और किचन की तरफ गई और बोली, जमील वो देखें कैबिनेट पर है। मैं किचन में गया तो छिपकली कैबिनेट पर थी। मैं नाजी से बोला, झाड़ू लाकर दो। नाजी ने झाड़ू लाकर दिया। मैं छिपकली को मारने के लिए झाड़ू मारी तो वो आगे चली गई। फिर मैं बोला, नाजी अब छिपकली किचन से बाहर चली गई है, अब तुम काम करो। नाजी बोली, जमील आप मेरे साथ किचन में रहे। मैं बोला, नाजी मुझे कुछ काम है। नाजी बोली, बस थोड़ी देर, फिर आप अपना काम कर लेना। मैंने कहा, अच्छा जल्दी करो। नाजी बोली, जमील जल्दी किया है, बस कर रही हूँ। अच्छा मुझे कैबिनेट से मसालों के जार निकाल कर दे, फिर आप अपने काम से चले जाए। मैं नाजी के पीछे खड़ा होकर कैबिनेट से मसालों के जार निकाल कर दिए। नाजी ने अपना काम खत्म किया। फिर मैंने कहा कि चुल्लू लाउनच में बैठकर गुपशप लगाते हैं। फिर हम दोनों लाउनच में आके बैठ गए और उधर उधर की बातें करने लगे। इतने में मैंने नाजी का हाथ जोर से पकड़कर अपने करीब किया तो इसकी रिंग नीचे गिर गई। नाजी रिंग उठाने ही लगी थी कि अचानक बैल की आवाज ने हम दोनों को चौंका दिया कि इस टाइम कौन आ गया। घड़ी की तरफ देखा तो 12 बजे थे। बैल दोबारा बजी तो हम लोगों को होश आया। मैं जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। फिर मैंने सोचा कि नीचे जाकर देखूं कि कौन आया था। नीचे आया तो देखा सानी लाउनच में बैठी टीवी देख रही थी। मैं लाउनच में आया तो सानी ने सलाम किया, जमील अब गए नहीं? मैं बोला, बस अभी जा रहा हूं। और तुम कैसे जल्दी आ गई? ये कहते हुए मैं उसके सामने बैठ गया। इसके सामने बैठते हुए मैंने पूछा, नाजी कहाँ है? सानी बोली, फ्रेश होने गई है। मैं टीवी देखने लगा कि अचानक सानी बोली, ओ। मैंने इसकी तरफ देखा तो जहां इसकी नज़र थी मेरी नज़र भी इसकी नज़र के ताक़ुब में गई तो मैं भी परेशान हो गया। नीचे कारपेट पर नाजी की रिंग पड़ी हुई थी। मैंने एकदम अनजान बनते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। सानी ने मेरी तरफ देखते हुए नाजी की रिंग उठा ली। मैं टीवी देखने में मसरूफ रहा। सानी ने रिंग उठाई और रूम में चली गई। अब ये एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी।
नाजी जल्दी में रिंग गिरा गई थी जो अब सानी उठाकर रो में ले गई थी। मैंने सोचा अब नाजी ही इसको क्लियर करेगी। थोड़ी देर बाद नाजी यही नहाकर आ गई और सानी भी चेंज करके आ गई। मेरी और नाजी की नजरें मिली, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि सानी ने रिंग के बारे में पूछा या नहीं। नाजी बोली जमील खाना लगा दूं? मैं बोला हाँ लगा दो, हमने खाना खाया। इस दौरान नाजी और सानी ने कोई बात नहीं की। मैं खाना खाकर घर से शॉप की तरफ निकल गया और सारे रास्ते यही सोचते हुए शॉप पर पहुंच गया। दिल और दिमाग में यही बात चलती रही। शॉप पर पहुंचकर काम में बिजी हो गया। 5 बजे थोड़ा फ्री हुआ तो फिर वही बात मेरे दिमाग में आ गई। मैंने मोबाइल उठाकर नाजी को मैसेज किया। मैं बोला हाय नाजी, क्या हो रहा है? नाजी बोली काम कर रही हो। मैं बोला सानी कहाँ है? नाजी बोली टीवी देख रही है। मैं बोला तुम अपनी रिंग तो लाउंज में ही भूल गई थी। नाजी बोली जमील आज तो बच गए। सानी ने रिंग लाकर दी और बोली आप ही अपनी चीजों का ख्याल रखा करें, आपकी रिंग लाउंज में पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से बात बनाई। जमील ये आज आपको क्या हो गया था? मैं बोला जान एक कजिन को अपनी कजिन से प्यार हो गया है। नाजी बोली जमील ये कैसा प्यार है? फिर नाजी बोली जमील पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये एकदम से क्या हो गया। मैं बोला कुछ नहीं, ज्यादा मत सोचो। नाजी बोली जमील ये ना करे, मेरा मोबाइल कभी कभी सानी भी इस्तेमाल कर लेती है। मैं बोला मैसेज डिलीट कर देना। नाजी बोली ठीक है, लेकिन अब भी एहतियात करें, अब मैं काम करने जा रही हूँ। मैं बोला रात को मैसेज पर बात करोगी? बोली नाजी नहीं जमील, सानी मेरे साथ होती है इसलिए रात को मुश्किल है। मैं बोला अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूँ निगाह? नाजी बोली अच्छा देखूंगी, बाय। नाजी से फिर मेरी बात नहीं हुई। मैं भी शॉप पर बिजी हो गया। 10 बजे शॉप बंद की और घर आ गया। रात का खाना हम सब साथ ही खाते थे। मैं घर आया तो सब लोग लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। अम्मा अबू को सलाम किया। सानी बोली जमील जल्दी से फ्रेश होकर आएं, बहुत भूख लगी है। मैं बोला बस तुम लोग खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं अपने रूम में आया, शावर लिया और चेंज करके नीचे आ गया। टेबल पर खाना लगा हुआ था। मैं नीचे आया तो सब लोग टेबल पर आ गए। नाजी और सानी मेरे सामने बैठी थी। मेरे साथ अम्मा थी। नाजी की तरफ देखा तो नाजी नॉर्मल अंदाज में खाना खा रही थी। खाना खाते हुए अबू बोले जमील घर में सब मुझे जमील कहते हैं। मैं बोला जी अबू। अबू बोले जमील तुम्हारी चची की बेटी की शादी का कार्ड आया है, अगले हफ्ता को शादी है। मैं बोला अबू मेरा तो मुश्किल है, आपको तो पता है शॉप बंद नहीं कर सकता, आप लोग चली जाएं। सानी बोली जमील चली ना, मैं भी चिल्लूंगी ना, बहुत मजा आएगा। गांव की शादी है, हम लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता है। मैं बोला सानी मेरा भी दिल कर रहा है, लेकिन मजबूरी है। अम्मा अबू से बोली कि आप नाजी और सानी को ले जाए, मैं रुक जाती हूँ। फ्रेंड मेरी चची रहीम यार खान के पास एक जगह है, सादिक आबाद के एक गांव में रहती हैं, तो सब लोग अपनी राय दे रहे थे। अबू बोले बेगम फिर हम लोग चलते हैं, तुम तैयारी कर लो, तुम्हारे बगैर तो मैं नहीं जावेगा। अम्मा बोली जमील को मुश्किल होगी, मेरे बेटे को नाश्ता और खाने का मिसला होगा, बस आप नाजी और सानी को ले जाएं, मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। मैं बोला नहीं कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोग सब जाएं, हम सब यही बात कर रहे थे। तो नाजी बोली आंटी मेरा जाना मुश्किल है, मेरे कॉलेज के टेस्ट होने हैं। तो सानी बोली नाजी आपके बगैर तो मैं बूर हो जाऊंगी, आप भी चल। अबू बोले बस तो नाजी के टेस्ट हैं तो जमील का यही प्रॉब्लम हल हो गया। इस पर अम्मा बोले नाजी भी घर अकेली होगी, मैं ऐसा करती हूँ कि नजमा को कह देती हूँ कि वो कुछ दिन के लिए आ जाए। अम्मा ने फोन उठाया और नजमा खाला को कॉल करने लगी। आपको नजमा खाला के बारे में बता दूं, नजमा खाला अम्मा की दोस्त है। नजमा खाला के शौहर कुवैत में जॉब करते हैं और इनकी शादी को 5 साल हुए हैं। नजमा खाला अपने सास ससुर के साथ रहती हैं। अब खाला के आ जाने से नाजी के साथ दिल की बात कैसे करूंगा। मैं तो खुश हो गया था कि 4-3 दिन नाजी के साथ दिल की सारी बातें करूंगा, लेकिन अब अम्मा खाला को भी बिला रही थी। नाजी बोली आंटी खाला को क्यों तकलीफ दे रही हैं, मैं सब संभाल लूंगी। अम्मा बोली बेटा तुम्हारे टेस्ट होंगे और दिन भर तुम घर में अकेली रहोगी, जमील तो रात को 10-11 बजे तक आता है। अम्मा की बात सुनकर नाजी चुप हो गई। अम्मा ने खाला से बात करके हमें बताया कि खाला जुमेरात को आ जाएंगी। ये सुनकर अबू बोले हम तीनों जुमेरात की रात को खैबर मील से चले जाते हैं। मैंने नाजी की तरफ देखा तो वो नॉर्मल थी, जबकि सानी इसको बार बार ये कह रही थी कि चुल्लू ना। नाजी बोली यार मेरे टेस्ट ना होते तो जरूर चलती।
अबू बोले जमील बाद में तुम और बेटा नाजी चची से मिलने चले जाना, शॉप पर मैं बैठ जावेगा। मैं बोला हाँ ये ठीक है। नाजी ने भी मेरा साथ दिया। नाजी बोली मैं और जमील चले जाएंगे। मेरे दिमाग में अब ये चल रहा था कि खाला के होते हुए तो कुछ भी बात नहीं हो सकेगी। अबू अम्मा से बोले कि अब तुम तैयारी कर लेना। अम्मा ने सानी को भी कहा कि तुम भी अपने कपड़े वगैरह देख लेना। अम्मा अबू अपने रूम में चले गए। नाजी और सानी भी अपने रूम में चली गई। मैं उठकर अपने रूम में आ गया और इसी बारे में सोचते हुए सो गया। सुबह खिली टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। बाथरूम से फारिग होकर नीचे आया तो अम्मा लाउंज में बैठी हुई थी। मैंने अम्मा से पूछा अम्मा खैरियत, अब बैंक नहीं गई? अम्मा बोले आज अफ किया है, बाजार भी जाना है और शादी में जाने की तैयारी करनी है। अम्मा बोली नाश्ता बना दूं? मैं बोला जी अम्मा। अम्मा किचन में नाश्ता बनाने चली गई। नाजी और सानी कॉलेज चली गई थी। मैं टीवी देख रहा था। कुछ देर के बाद अम्मा नाश्ता लेकर आ गई। मैंने नाश्ता किया। अम्मा बोली जमील नाश्ता करके मेरे रूम की अलमारी के ऊपर से हैंड कैरी उतार देना। मैं बोला ठीक है और जाकर हिंद कैरी उतार कर अम्मा को दी। फिर मैं जाके रूम में सो गया। शाम को 7 बजे आँख खिली। मैं उठा, फ्रेश होकर नीचे आया तो अबू घर आ गए थे। सब लोग चाय पी रहे थे। नाजी बोली जमील चाय लेकर आओ? मैं बोला हाँ ले आओ और लाउंज में बैठ गया। अबू कल का प्रोग्राम बनाने लगे। अम्मा और सानी ने कल की तैयारी कर ली थी। अबू बोले जमील तुम हम लोगों को स्टेशन छोड़ आना। मैं बोला जी अबू। हम लोग बातें कर रही थे कि बेल बजी। अबू बोले देखो जमील कौन आया है। मैं गेट खोलने गया तो देखा खाला अपने देवर के साथ आई थी। खाला को देखकर मैंने इनको अंदर आने का कहा। खाला मुझे देखकर बोली और जमील खाला को भी कभी याद कर लिया करो। खाला को आज बहुत मायनों बाद देखा था और खाला ने हल्की पिंक शेड वाली बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। आपको जैसे पहले भी बताया था कि खाला की शादी को 5 साल हो गए हैं और उनके शौहर जॉब के लिए दुबई में होते हैं। खाला का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए खाला अभी भी एकदम फुट जिस्म की मालिक है। लंबा कद, भरा भरा जिस्म और आज तो साड़ी में और भी प्यारी लग रही थी। खाला अंदर आते हुए सबका हाल अहवाल लेती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने देखा तो खाला को गिले लगा लिया। खाला ने अबू को सलाम किया। नाजी और सानी को प्यार किया। मैं बोला खाला मैं भी तो हूं। इस पर खाला आगे बढ़ी और मुझे भी सलाम किया। फिर खाला अम्मा के पास बैठकर बोली आप लोग कब जाएंगे? अम्मा बोली कल जाना है। खाला बोली ठीक है मैं दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मा बोली अभी कहाँ जा रही हो? खाला ने कहा कि उन्हीं एक जगह शादी में जाना है। फिर खाला ने मेरी तरफ देखा और साड़ी का प्लो ठीक करते हुए बोली जमील बेटा बिजनेस कैसा चल रहा है? मैं बोला खाला ठीक चल रहा है। खाला अम्मा से बोली अब इसकी भी शादी कर दे, अब ये भी जवान हो गया है। अम्मा बोली अभी नहीं, जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो देखूंगी। फिर खाला मेरी तरफ देखते हुए बोली जमील बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं दिल में बोला हाँ जी, फल तो मलना शुरू हो गया है। कुछ देर बात करने के बाद खाला अपने देवर के साथ चली गई। हम लोग लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। मैंने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा सानी के साथ कल जाने की तैयारी में मसरूफ थी। नाजी किचन में काम कर रही थी। मैं लाउंज में से उठकर मैं अपने रूम में आ गया कि अचानक मेरे रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खिलने की आवाज़ से मैंने आंखें खोलीं तो दरवाजे पर मेरी छोटी कजिन सानी खड़ी थी। सानी बोली जमील आपका बैग लेना था, मेरे बैग की जिप खराब है। मैं बोला अलमारी के ऊपर रखा है, ले लो। सानी बोली जमील बैग आप उतार के दे, मुझसे नहीं उतरेगा। फिर बोली जमील मैं नीचे जा रही हूँ, अब बैग नीचे ले आए। मैंने कहा मुझे नींद आ रही है, यहाँ रोको, लेती जाओ बैग। बैग इसको उतार के दिया और मैंने लाइट ऑफ की और सो गया। सुबह आंख रूम के दरवाजे की दस्तक से खिली। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो अम्मा रूम में आ गई और बोली 10 बज रहे हैं, अभी तक सो रहे हो? ये कहते हुए अम्मा चली गई और मुझे कहा कि फ्रेश होकर नीचे आओ और नाश्ता कर लो। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आया और फिर मैं टीवी ऑन करके नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान बेल बजी। में गेट खोलने गया तो नाजी और सानी भी कॉलेज से आ गई थीं। दोनों ने मुझे सलाम किया और अंदर आ गई। अम्मा टेबल पर नाश्ता रख रही थीं। सानी बोली लो भी, यहाँ तो अभी नाश्ता ही चल रहा है। जमील आज इतना लेट नाश्ता? मैंने सानी से कहा यार आज आंख लेट खिली और अम्मा ने भी नहीं उठाया। अम्मा किचन से बाहर निकली और बोली चलू तुम दोनों फ्रेश होकर आओ और घर की सफाई भी करनी है। जमील तुम भी जल्दी से नाश्ता करो और शॉप पर जाओ और शाम को जल्दी आ जाना, हमें स्टेशन छोड़कर भी आना है।
मैंने नाश्ता किया, ऊपर रूम में आकर चेंज किया और नीचे आया तो खाला लाउंज में बैठी थी। मैंने खाला को सलाम किया। खाला मुझे देखते हुए बोली, जमील बेटा कैसे हो? मैं बोला, खाला आपके सामने हो। खाला बोली, बेटा जमील बहुत फ्रेश और स्मार्ट लग रहे हो, आज कोई डेट तो नहीं है? फिर अम्मा बोली, अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं करो और शॉप पर जाओ। मैंने मुस्करा कर कहा, ओके जी जा रहा हूँ, और ये कहते हुए मैं घर से बाहर आया और बाइक घर से बाहर निकाली और शॉप की तरफ रवाना हो गया। शॉप पर कस्टमर के साथ बिजी था कि मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजी। मोबाइल देखा तो सानी का मैसेज था, जमील कब तक आएंगे? तुम्हारी माँ पूछ रही है। मैं बोला, सानी अभी बताता हूँ, जरा कस्टमर से फ्री हो जाओ। थोड़ी देर के बाद फ्री हुआ और टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। मैंने सानी को मैसेज किया। मैंने कहा, हाँ अब बोलो। सानी बोली, जमील आपकी अम्मा कह रही हैं कि आप जल्दी आ जाएं। मैं बोला, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, ट्रेन तो 9 बजे की है। अम्मा कहाँ है? सानी बोली, अम्मा खाला और नाजी बाजार गए हैं। मैं बोला, अच्छा। सानी बोली, जमील एक बात पूछो, नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा, नहीं पूछो, क्यों नाराज होगा? सानी बोली, जमील ये बात सामने पूछने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैसेज पर